ठाकुर जी को स्नान कराने की विधि। सबसे पहली बात जो बहुत ध्यान रखने की और बहुत लोग जिसमें गलतियां कर लेते हैं वो ये है कि ठाकुर जी को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। गंगा जी का उत्स अथवा प्राकट्य जो है वो ठाकुर जी के श्री चरणों से हुआ है, इसलिए आप भी ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो उनके सर पर गंगा जल नहीं डालें। आप यमुना जल से, राधा कुंड के जल से या फिर पवित्र जल जिसमें तुलसी जी आप डालें, उसको डालने के बाद उससे आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। तुलसी जी आप डालने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में पानी डाला जाता है और कहा जाता है पाद्योपार्त्यम समर्पयामि। उसके बाद उनके हाथों पर जल डाला जाता है और कहा जाता है हस्तोर्ध्यम समर्पयामि। फिर उनके मुख में जल डाला जाता है और कहा जाता है मुखे आचमनीय जलम समर्पयामि। और फिर आखिरी में उनके सर पर जल डाला जाता है और कहा जाता है सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामि। इस प्रकार आप सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों पर, फिर हस्तकमल पर, फिर मुख पर और फिर शीश पर जल अर्पित कर उन्हें स्नान करवाएं और फिर एक स्वच्छ कपड़े से उन्हें पोंछें और फिर इत्र सेवा करें।